हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए के स्टूडेंट। एक बहुत कॉमन स्टूडेंट का डाउट है सर कि क्यों क्यों मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं सीए में। क्या क्या कारण है सर? पढ़ते तो हैं सर। कई स्टूडेंट है जिनके 2 अटेम्प्ट, कई के 3, कई के 4, कई के 5 और कई लोग तो छोड़ने तक पहुंच गए सीए में। तो कुछ तो रीजन होगा सर ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मैंने भी गलती की है बहुत, बट इन गलतियों से मैंने समझा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग क्यों रहे स्टूडेंट को, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत की। तो उस बेसिस में मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। देखो यार, बुक उठा के सिर्फ पढ़ने से अगर सीए बन जाते हैं तो बात ही अलग होती है। हर स्टूडेंट सीए बन जाता है क्योंकि सभी उस बुक से मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग क्यों रहे हैं। क्यों क्यों हमें 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, अरे यार हो ही नहीं रहा है। एग्रीगेट शॉर्ट होते हैं या फिर सर एक सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे। क्या क्या कारण क्या है? आप बैठ के ये चीज सोचते नहीं हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन। सीए सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होती सर कि बुक उठाए पढ़ना चालू कर दिए हो जाएंगे अब अपन। नहीं, ये वो मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट बार बार कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर कर लो, मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे भाई ये सर तो ये बात सही बोल रहे हैं यार, यही तो हो रहा है हमारे साथ। बहुतों के साथ हो रहा है ये, क्योंकि वो सोचना नहीं चाह रहे हैं सर। आप क्या कर रहे हो, फिर से वही बुक उठा रहे हो, पेपर अच्छा नहीं गया, बुक उठाए फिर से पढ़ना चालू कर दी। नहीं ना, ये क्या है, ये क्यों है? ऐसा नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें। आप मेरी एक बात समझो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। कई सारे स्टूडेंट है जिनको 2 अटेम्प्ट, जिनको 3 अटेम्प्ट हो गए, जिनका सर 30 से 40 या 30 से 50 के बीच में मार्क्स रह जा रहे हैं, जिसके कारण एग्रीगेट शॉर्ट हो जा रहा है और वो स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है। ये स्टूडेंट क्यों नहीं दिमाग लगा रहा है बैठा के? सर जब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, क्या मेरे कंसेप्ट ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। सर एक स्टूडेंट बोला हाँ सर कंसेप्ट अच्छे हैं, मैं पढ़ता हूं, मेरे को पूरे कंसेप्ट याद है, दिमाग में है सर। नाइस, गुड, वेरी गुड, कंसेप्ट सही है, बढ़िया। बट बात ये है, सर क्या प्रैक्टिस किया था? हाँ सर मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैंने प्रैक्टिस किया है सर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। फाइन। जब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो मेरे को ये बता भाई, क्या तूने कनेक्ट कर करके प्रैक्टिस किया था? दो अलग अलग कंसेप्ट, दो अलग अलग क्वेश्चंस, दो अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट करके क्या वैसे प्रैक्टिस किया था? मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ सर, प्रैक्टिस ऐसा नहीं है स्टूडेंट नहीं कर रहे। अरे सर बहुत सारी क्वेश्चन बैंक के स्टूडेंट्स के पास कहाँ कहाँ से जुगाड़ है, बाप रे बाप। बहुत प्रैक्टिस कर रहे, बिल्कुल कर रहे। बट आप एक बात समझो ना सर, सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने से अगर बात बन जाती तो फिर तो बात ही अलग होती सर। तो फिर आप बोलोगे सर फिर करना क्या है हमें? मैं तो बोलता हूँ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए होता है सिर्फ कि कोई भी वो टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करे। क्योंकि जब तक वो टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता, उसका एक माइंड मतलब जो माइंडसेट होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, वो डेवलप नहीं होता है। और फिर एग्जाम में क्या होता है, वो इंडिविजुअली कोई भी ट्रांजेक्शन का डील कर लेता है, जहां वो ट्रांजेक्शन दो तीन चीजों से कनेक्ट किया, टीडीएस में भगा, आईयूएस में भगा, जीएसटी में, आईटीसी में भगा, एग्जामिशन में गया, रिवर्स चार्ज में वो गया। वो स्टूडेंट वहां गया सरेंडर, वो वहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक स्टूडेंट बोलता है मैं क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लिया था। भैया तू प्रैक्टिस तो किया, पर क्या टीचर्स के साथ एक बार भी कभी बैठ के कनेक्ट करके प्रैक्टिस करना सीखा? जब तक टीचर के साथ एक बार बैठ के प्रैक्टिस करना नहीं सीखे कनेक्ट करके, कैसे होगा? वही सेम मिस्टेक होते जा रही है, वही सेम मिस्टेक हो रही है। और किसी स्टूडेंट का अगर 30 से कम आ रहा है तो भैया सोचो, कंसेप्ट वीक है। आप गलत फहमी में जी रहे हो कि आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है। होते तो 30+ में जाते। कंसेप्ट वीक है। और अगर क्वेश्चंस जैसे आप मान लो कहीं से क्लासेस लिए होगे, मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड जगह से आपने क्लासेस लिया, माइट बी पॉसिबल वहां क्वेश्चंस नहीं कराए। यू शुड प्लान अबाउट द प्रैक्टिस बैच सर, यू शुड प्लान अबाउट द प्रैक्टिस बैच। मैंने ये प्रैक्टिस बैच निकाला ही क्यों? क्योंकि बच्चा मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। अरे भाई मेरी क्वेश्चन बैंक लेके तो वैसे भी भाई जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकता है, तू तेरे पास रहेगी वो। पर जब तक मेरे साथ एक बार बैठ के कनेक्ट नहीं करेगा, क्या मतलब होगा, मेरे को ये बता। फिर वही वही बात होगी, सर प्रैक्टिस तो कर लिया, पूरा क्वेश्चन बैंक बना लिया, सब बन गया। फिर वहां जाया के सर जब दो तीन कंसेप्ट को एक साथ कनेक्ट करके आया, हर क्वेश्चन में एक पॉइंट गलत करके आ गया सर। फिर बात वही आ जाती है सर कि स्टेप मार्किंग मिलेगी कि नहीं, एग्रीगेट बनेगा कि नहीं, सर पास हो पाऊंगा कि नहीं, अगर 40 मिल गया तो टेक्स्ट में पास हो जाऊंगा। क्यों भाई ये वाली बातें क्यों आ रही बार 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 बार? समझो, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद आपको ये एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस बैच बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये प्रैक्टिस बैच जो मैं आपके लिए लॉन्च करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो तो सही बैठ के। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को टोटल इनकम के क्वेश्चंस करा रहा था। विश्वास करो, टोटल इनकम के आई थिंक 43 या 44 क्वेश्चंस है सर। हम बैठ के 2 घंटा क्लासेस में बैठ के करते क्वेश्चंस। मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मैक्स 5 क्वेश्चन। क्यों? सर 5 क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बैठ के डिस्कस कर रहे हैं हम। भाई इसमें ये ट्रीटमेंट, इसमें ये ट्रीटमेंट लिख के करते हैं। मैं भी लिखता हूँ, वो भी लिखते हैं। तो उससे फायदा ये प्रैक्टिस हो रही है, मेरे साथ कनेक्ट करना सीख रहे हैं। नहीं सीखेंगे तो क्या मतलब होगा मेरे को, आप ये बताओ। फिर वही बात है, मैं तो होमवर्क दे सकता हूँ, भाई कर लेना, बुक तो तेरे पास है, आंसर तेरे पास है, कर लेना। बट वही बात है ना सर, फिर वो अपने तरीके से करेगा। फिर अपने तरीके से करेगा तो एग्जाम में कनेक्टिविटी नहीं सीखेगा, फिर दिक्कत वही है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब कई सारे स्टूडेंट है, चलो कई लोगों ने कहीं किसी और से प्रैक्टिस बैच लेके प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब वहां पर मेरे को नहीं पता सर ने कराया नहीं कराया, वो उनका जाने। ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ, कई लोग प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस करने के बाद मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, भाई टेस्ट दिया था? नहीं नहीं सर, मैं प्रैक्टिस कर लिया, मैं सब सीख गया, अब मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो आप अपने आप में अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर लिए। वाह, तो सर अगर आप अपने आप को भगवान ही डिक्लेयर कर दिए, तब तो फिर मैं क्या ही बोलूं सर। क्योंकि एक इंसान अपने आप में कोई गलतियां ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं अपनी गलती कैसे ढूंढूंगा? मेरी गलती कोई दूसरा आदमी बेहतर ढूंढ सकता है। और ये दूसरा आदमी एक स्टूडेंट के लिए कौन होता है? टेस्ट। जो आपकी गलती बताता है, आपको बताता है आप कहां पर हो। असल भाषा में अगर रफ लैंग्वेज यूज करूं तो हमारी औकात दिखा देता है टेस्ट। ये जरूरी है, इसको आप इग्नोर कर देते हो यार। ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को ये बताओ। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है 3 मंथ्स। करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट देना ना सर। बिल्कुल टेस्ट दो। क्यों नहीं देना है? लिखो, समझ आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको अपनी कमियां दिखने लगेगी। और मैं तो बता रहा हूं, आपका जैसे एग्जाम्स का पेपर मतलब रिजल्ट आ रहेगा, उसके बाद जब आप पेपर मंगाओगे, आरटीआई से पेपर मंगाना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा कहां मिस्टेक्स हो रही है। और मैंने तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, अभी भी बताऊंगा। मैं तो बताता हूं, पर बात ये ना, स्टूडेंट समझ ही नहीं रहे, वही सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्यों? मत करो ना बार बार, खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, 3-4 अटेम्प्ट हो गए, सर सब फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर बाद में वही बात आती है एट द एंड कि छोड़ देते हैं सर सीए। प्लीज समझो मेरी बातें। मैं आप लोगों की 1 to 1 कितना हेल्प कर रहा हूं सर, ये मेरा नंबर है। अभी तक जितने स्टूडेंट ने, अभी तक आज तक जितने स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, हर किसी को रिप्लाई मिला है सर, हर किसी को। ऐसा एक स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोल दे कि वर्धमान सर का रिप्लाई थोड़ा आगे पीछे जरूर आता है सर, मेरी क्लासेस होती है, बट रिप्लाई मिला है सबको। समझो यार, अप्रोच सही चाहिए, अप्रोच सही चाहिए, नहीं तो फिर वही अटेम्प्ट की कहानी है जो सीए में रुक ही नहीं रही है सर। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, और प्लीज समझो, प्लीज समझो, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक। कोई भी चीज एकदम चालू मत कर दो सीधा। ठीक है, बैल बुद्धि टाइप दौड़ मत जाओ, सोचो, 2 मिनट रुक के थामो जिंदगी, रोको उसको और समझो क्या कर रहा हूं मैं, क्या करना चाहिए और क्या कर सकता हूं मैं। इसीलिए तो है सर, खुद को नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं बताता हूं। पर कुछ तो करो, करो तो सही। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, चलो, थैंक यू।